बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है। एक बहुत ही परम भक्त थे भगवान के, भगवान की पावन नगरी अयोध्या का सच्चा वृतांत है। कल्याण में लेख आया था जो आपको सुना रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मेरी भूल समझकर क्षमा करें। संत चरित्र सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आप श्रद्धा पूर्वक सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। भगवान की पवित्र नगरी अयोध्या जी का ये सच्चा वृतांत है जो कल्याण में छपा था। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफी पहले वहां एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी जितनी आज है। ज्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहां बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। क्योंकि सबके सब फकड़ संत रहते थे वहां पे, तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चलता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक सेठ जी के, जिनका नाम पलटू था, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो भी प्रसाद पाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ भी चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा घाटा तो था नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू सेठ जी के पास भेजकर कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू सेठ जी ने जब यह सुना तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का रहता है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि जैसी भगवान की इच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया और सारे साधु जल पीकर ही रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहां मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने को चले गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू सेठ जी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोलो। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाजा खोला। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनको अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि 4 लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपए हैं, निकालो और गिनो।
ये वह समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, अपनी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ सामान मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया करिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाए और फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कह सुनकर वे बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा कर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़कर पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वे पूछे, क्या हुआ? अरे, किस बात की माफी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही ना और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वे बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़कर चले गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वह पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है, जो गायब हो गया था, खो गया था, हम उसी को ढूंढ रहे थे। अब उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर में जाकर भगवान के पैरों पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे, मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वे दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहां संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वे पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्होंने पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन प्राप्त किया और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी अंगुली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ है। इसमें कोई त्रुटि लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।